आज हम लोग कक्षा 10वीं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर बात करना चाह रहे हैं। एक्चुअल में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, इसका उपयोग क्या है, हम लोग कक्षा 10वीं में इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो पहले हम बात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है a बराबर से bq प्लस r, जहां r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। अर्थात दो धनात्मक पूर्णांक a और b, मान के चलो हमने a और b इस प्रकार से लिए, इन्हीं में दो पूर्ण संख्याएं विद्यमान हैं। वे दो संख्याएं इनके साथ में एक विशेष प्रकार का संबंध बनाती है। वो इस प्रकार है, a बराबर से bq प्लस r। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसकी एक शर्त है, r का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु b से हमेशा कम होगा। हमने दो धनात्मक पूर्णांक लिए a और b, इसमें दो संख्याएं विद्यमान है, मान लीजिए वो q और r है। तब हमें एक रिलेशन प्राप्त हुआ a बराबर से bq प्लस r। हम लोग समझते हैं क्या है, इसके लिए हम एक भाजक वाली प्रक्रिया करते हैं। माना a बराबर से 21 तथा b बराबर से 4। हम लोग बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जब भाग देते हैं तो इन दो संख्याओं में ही दो पूर्ण संख्या विद्यमान है। वो किस प्रकार से ये देखते हैं हम लोग। तो हमने 21 को भाग दिया 4 से, जब 4 से भाग दिया तो 5 बार भाग जाएगा, 4 पंजे 20, घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। एक हमें एक संख्या मिल गई q, दूसरी संख्या मिल गई r। इस प्रकार से हमें जब 21 प्राप्त करना है तो एक संबंध मिलेंगे 21 में, जिसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 21 बराबर से इस 4 का गुणा 5 में करा, फिर उसमें r का मान ऐड कर दिया। अर्थात 21 को हमने a मान के चले थे, ये प्राप्त हुआ a। 4 को हमने b माना था, b। 5 को हम q लिए हैं, q हो गया। r बराबर से। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसकी शर्त है, आप देखिए r का मान 1 है जो कि b से कम है। यहां हमने एक शर्त बात की थी आपसे कि r का जो मान है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु b से हमेशा कम ही होगा। इसी को हम और अन्य प्रश्न लिखते हुए देखते हैं। अगर हमने 21 के बदले a का मान बढ़ा दिया, a का मान कीजिए 22 कर दिया, a का मान ही हमने लिया 22, b का मान वही रखा है 4, 4 से जब भाग दिया 5 बार भाग दिया 20 आया, घटाया तो 2 प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ r बराबर से 2 मिला जो कि b के मान से कम है। फिर यहाँ हमारा इस बात की संतुष्टि होती है, r का मान किसी भी स्थिति में b से ज्यादा नहीं आना है। अब हम लोग फिर a का मान बदल के देखते हैं। a का मान के चलिए 23 ले लिया, फिर हमने b का मान वही रखा और 4 से भाग दिया, 5 पर भाग दिया, 4 पंजे 20 आया, घटाने पर 3 प्राप्त हुआ, r है। फिर r का मान b के मान से कम प्राप्त हुआ। फिर हम लोग और a का मान बढ़ाने का प्रयास करते हैं। a का मान लिया 24, यहाँ a बराबर लिया था हमने 23, यहाँ a बराबर लिया हमने 24, फिर भाग दिया हमने। अब यहाँ इस बात का देखेंगे कि 4 का 5 बार गुणा करेंगे तो 20 आता है, 4 का अगर हम लोग 6 बार गुणा करते हैं तो 24 आता है। जब हमने इसको घटाया तो 0 प्राप्त हुआ, तो r का मान हमारा पास अब 0 प्राप्त हो गया। अब ये देखिए r का मान पहली बार में 1 प्राप्त हुआ जो कि b से छोटा था,
दूसरी बार में 2 प्राप्त हुआ, वो भी 20 से छोटा था। तीसरी बार में 3 प्राप्त हुआ, वो भी 20 से छोटा हुआ। चौथी बार में फिर हमने बढ़ाई संख्या a का मान बढ़ाते गए तो r का मान 0 प्राप्त हुआ। अर्थात जो शर्त है वो इस प्रकार से कि r का मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, परंतु 20 से बड़ा नहीं हो सकता, 20 से हमेशा छोटे प्राप्त हो। अर्थात 2 धनात्मक पूर्णांक a और b लिए थे, हमें पूर्ण संख्या है q और r उसमें प्राप्त हुई, जिससे एक संबंध प्राप्त हुआ a बराबर से b क्यूब प्लस r। कंडीशन इसकी 0 इज लेस इक्वल टू r इज लेस देन टू b। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाती है। हमने बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जब भाग दिया था तो किस प्रकार से इनको बोलते क्या है, हम इस बात को बताने का प्रयास करें आपको। तो देखिए, हमने भाग दिया था a को, जिसको हम बोलते भाज्य, b से भाग दिया था जिसको हम बोलते भाजक, यहां पर q प्राप्त हुआ था जिसको हम बोलते भागफल। यहां किसी बार को संख्या आने के बाद हमें प्राप्त हुआ था शेषफल। इस प्रकार से प्रमेय में a के बाद a के साथ में हम लिखेंगे भाज्य बराबर से, b को लिखेंगे भाजक, q को लिखेंगे भागफल, r को लिखेंगे शेषफल। अर्थात जो हम लोग मीटिंग क्लास में जो पढ़ के आए हैं कि भाग देने की जो प्रक्रिया है हम पहले से करते आ रहे हैं, उसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। कक्षा 10वीं में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग HCF का मान निकालना सीखेंगे।